नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जब गारंटी वाले वादों को तोड़ दिया जाता है, जब असल मुद्दों से मुंह मोड़ लिया जाता है, तो भारत के नेता विपक्ष के साधारण से पोस्ट को नेपाल से जोड़ दिया जाता है। जैन जी को लेकर जो बीजेपी ने बवाल काटा है, कुल मिलाकर यही फसाना दिखाई देता है। रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह आग बबूला हो गए, राहुल गांधी की मैच्योरिटी को लेकर सवाल उठाने लगे, उनकी उम्र बताने लगे और क्या बयान दिया है जैन जी वाले पोस्ट को लेकर, पूरी कहानी आपको बताते और उसका विश्लेषण भी करेंगे कि राहुल गांधी की बात के मायने क्या थे और बीजेपी ने कैसे तोड़ मरोड़ कर इस मामले को नेपाल से जोड़ दिया है। पहले बात करते हैं, जिन लोगों ने वो पोस्ट नहीं देखी है तो बता देते हैं कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर युवाओं को क्या कहा था, जिसे डायरेक्ट नेपाल से जोड़ दिया है बीजेपी ने और बहुत सारे मीडिया चैनलों ने। राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवा, देश के छात्र, देश की जैन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। तो राहुल गांधी ने इस पोस्ट में युवाओं से साथ आने की अपील की, लेकिन क्या कहीं इस पोस्ट में यह कहा है कि आपको सड़कों पर उतर जाना है? क्या यह कहा है कि सड़क पर उतरकर हिंसा करनी है? इस तरह की कोई बात इस पोस्ट में नहीं है। किसी भी तरह की बगावत के लिए उकसाने वाला ये पोस्ट नहीं है, कोई हिंसा का उकसावा नहीं है। लेकिन मीडिया एंकर और बीजेपी वाले सिर्फ इस बात को लेकर इसे उकसावे वाला बयान बता रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने इस पोस्ट में जैन जी शब्द का इस्तेमाल किया। अब जैन जी का फुल फॉर्म है जनरेशन जेड। जनरेशन जेड का मतलब है कि जो लोग 1997 से लेकर 2012 के बीच पैदा हुए हैं, स्मार्टफोन की शुरुआत में पैदा हुए, टेक्नोलॉजी के उदय में पैदा हुए, उस जनरेशन को नाम दिया गया जनरेशन जेड यानी जैन जी। अब युवाओं से राहुल गांधी ने अपील की, साधारण सी बात है। अब नेपाल में जैन जी के नाम पर क्रांति होगी, युवा सड़क पर आ गए, तख्ता पलट दिया, तो क्या जनरेशन जेड शब्द बदनाम हो गया? क्या जैन जी पर हिंसा वाला ठप्पा लग गया कि जैन जी की कोई बात करेगा तो युवाओं को सड़क पर उतरने के लिए उकसाएगा? दुनिया भर में जैन जी शब्द युवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने जिस तरह राहुल गांधी को टारगेट किया, वो इस सवाल को बड़ा करता है कि क्या जैन जी बोलना भी इस देश में अपराध हो गया है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला है, पूरा बयान आपको पढ़कर सुनाते हैं। राहुल गांधी ने कल शाम 7:05 पर एक ट्वीट किया, देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जनरेशन जेड संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं कि एक जैन जी के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जैन जी के नाम से ट्वीट करना शुरू कर दिया। अब इकोसिस्टम या पत्रकार या नेता कोई भी हो, जैन जी को लेकर अगर ट्वीट करता है तो क्या उसमें कोई गलत शब्दावली इस्तेमाल की गई है? अब जैन जी को लेकर ट्वीट करना भी अपराध है क्या? युवाओं के लिए जैन जी लिखना अपराध हो गया क्या? फिर मोदी सरकार को एक स्पेशल कानून लाना चाहिए। अगले संसद सत्र में एक बिल लेकर आइए कि जैन जी शब्द अलोकतांत्रिक है, हिंसा के लिए उकसाने वाला है और इस शब्द पर भारत में इस्तेमाल पर बैन लगाया जाता है। जब इस तरह का कानून बन जाएगा तो इस्तेमाल अपने आप बंद हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं रविशंकर प्रसाद? यह बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं, एक लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ। इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं और ये पूरा इकोसिस्टम राहुल गांधी की अगुवाई में काम कर रहा है क्योंकि हमें वोट नहीं मिलता तो अब ये रास्ते से चलें। राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना ही अपने आप को एक्सपोज करते हैं, जितना बोलते हैं उतना ही अपनी पार्टी को कमजोर करते हैं। अब मैं कांग्रेसियों से यही कह सकता हूं कि आप ही संभालिए राहुल गांधी को। 3 बार तो आपका भविष्य देख लिया गया। कितनी उम्र हो गई है उनकी? 55 साल हो गए। मैच्योर कब बनेंगे राहुल गांधी? अब एक तो मैंने व्यंग्य कहीं देखा, किसी मुख्यमंत्री ने कहा कि 55 साल तो हमारे बाल बच्चों के मैच्योर होने का समय होता है। अब मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन आप परिपक्व कब बनेंगे? राहुल गांधी, अब आप विपक्ष के नेता हैं। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र जिम्मेदारी से चलता है, लोकतंत्र देश को जोड़ने की प्रक्रिया से चलता है। आप देश को तोड़ना और अराजकता फैलाना इसमें लगे रहते हैं। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। तो देश को तोड़ने का आरोप लगा रहे राहुल गांधी पर, हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगा रहे हैं। बताइए राहुल गांधी के कौन से बयान में, कौन सी पोस्ट में हिंसा के लिए लोगों को उकसाया गया है? अब नेपाल में जैन जी ने अगर हिंसा वाला आंदोलन किया तो क्या जैन जी पर हिंसा का ठप्पा लग गया? इस तरह की बचकाना बात कर रहे रविशंकर प्रसाद।
जहां तक समाज को, देश को जोड़ने तोड़ने की बात है, बीजेपी के बहुत सारे एक्स हैंडल पर किस तरह की वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं, किस तरह की एआई वीडियो बनाए जा रहे हैं। खासकर असम बीजेपी के वीडियो रविशंकर प्रसाद को क्या दिखाई नहीं देते। समाज में किस तरह का संदेश दिया जा रहा है, एक धर्म के खिलाफ लोगों को डराया जा रहा है। क्या इस तरह से देश में राजनीति होगी और समाज को जोड़ने का प्रवचन दिया जा रहा है? अगर समाज और देश को जोड़ने की इतनी परवाह है तो धर्म के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए, देश को बांटने वाली राजनीति बंद होनी चाहिए। लेकिन यहां राहुल गांधी की मैच्योरिटी का मजाक उड़ाया जाता है। जिन राहुल गांधी ने कोरोना के समय से पहले सचेत किया था, मीडिया के सामने खुल्लम खुल्ला बोला था कि पार्लियामेंट में मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है जब मैं कहता हूं कि कोविड एक ऐसी बीमारी के रूप में आएगा, ऐसी महामारी के रूप में आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं बीजेपी वालों ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था। अब भी मजाक उड़ा रहे, मैच्योरिटी पर सवाल उठा रहे हैं। अगर आपको 3 महीने पहले सचेत कर दिया था तो मैच्योर है कि नहीं है? 2016 में यह बोला था कि जीएसटी पर 18% की कैप होनी चाहिए। अब मोदी सरकार ने जाकर 9 साल बाद इसे इंप्लीमेंट किया है। तो राहुल गांधी परिपक्व है कि नहीं है? इसके अलावा अनेकों ऐसे मुद्दे हैं। चीन को लेकर आगाह किया था राहुल गांधी ने। तो क्या मोदी सरकार जाग गई? राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की राजनीति बहुत हो चुकी। मतलब के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। जो मुद्दे राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर उठाए हैं, हो सकता है वो बड़े पैमाने पर ना हो सकता है चुनाव आयोग का उसमें कोई हाथ ना हो, डायरेक्ट मुख्य चुनाव आयुक्त का कोई योगदान ना हो। चुनाव आयोग उसका जवाब दे सकता है, लॉजिक के साथ जवाब दे सकता है, लेकिन सवालों को दरकिनार करना सही नहीं है। चुनाव आयोग के नीचे लाखों कर्मचारी काम करते हैं, लाखों कर्मचारियों से काम लिया जाता है। भले डायरेक्ट वो चुनाव आयोग के कर्मचारी ना हो, लेकिन चुनाव आयोग देश भर में अगर चुनाव कराता है, देश भर में अगर सर्वे कराता है, वोट जोड़े जाते हैं, काटे जाते हैं, उसमें बहुत सारे कर्मचारियों की मदद ली जाती है। बहुत सारी जगहों पर गलतियां हो जाती हैं। राहुल गांधी की तरह अनुराग ठाकुर ने भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया था। दावा किया था कि राहुल गांधी की लोकसभा में, अखिलेश यादव की लोकसभा में, अभिषेक बनर्जी की लोकसभा में, प्रियंका गांधी की लोकसभा में बहुत सारे डाउटफुल वोटर हैं। तो आप खुद चुनाव आयोग के काम पर सवाल उठा रहे हैं, फिर राहुल गांधी पर कहते हैं कि देखिए चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। जरूरत है कि इस मुद्दे पर सार्थक बहस हो, मिल बैठकर बातचीत की जाए। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे सत्ता पक्ष वाले हों, चाहे विपक्ष वाले हों, चाहे चुनाव आयोग हो, मिल बैठकर चुनाव प्रणाली को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे शक की कोई गुंजाइश ना छोड़ी जाए, इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन मुद्दे को ही दरकिनार करना, क्या यह सही है? इस पूरे मुद्दे को लेकर, जैन जी को लेकर बीजेपी ने जो बवाल काटा है, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष क्या कहते हैं? जैन जी का नाम आते हैं आजकल लोग कांप उठते हैं, ऐसा क्या है इस शब्द में? तो आशुतोष सवाल उठा रहे हैं कि साधारण सा तो शब्द है जैन जी, अब इसे लेकर कांपने की क्या जरूरत है? इतिहासकार अशोक कुमार पांडे सीधी भाषा में समझाते हैं और कहते हैं, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। जब हम यूनिवर्सिटी में थे ऐसे नारे आम थे, हर आंदोलन में लगता था ये नारा, लगभग सभी दल लगाते थे। युवा शक्ति को परिवर्तन का वाहक माना जाता रहा है। फिर राहुल गांधी के युवाओं से लोकतंत्र की रक्षा में आगे आने के आह्वान पर दिक्कत क्यों हो रही है? युवाओं के आंदोलन से ही पहली बार जनसंघ 1977 में सत्ता का भागीदार बना था। बाबरी मस्जिद जन्मभूमि आंदोलन युवाओं ने ही किया था। जिस अन्ना आंदोलन से भाजपा सत्ता तक पहुंची उसमें भी सड़क पर युवा थे। आगे अशोक कुमार पांडे कहते हैं, युवाओं के अहिंसक लोकतांत्रिक आंदोलन तो संवैधानिक हक हैं, उससे डर क्यों? क्या युवा से फ्रील बनाए तभी ये लोग खुश होंगे? तो अशोक कुमार पांडे सवाल उठाते हैं कि अहिंसा के साथ अगर कोई आवाज उठाई जाए, अपने हक की आवाज उठाई जाए, तो उसमें गलत क्या है? और राहुल गांधी ने कब हिंसा के लिए उकसा दिया? बीजेपी वालों को यह साबित करना चाहिए। अगर हिंसा के लिए उकसाया है तो राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए, सबूत सामने रखकर ऐसे लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर सबूत नहीं है तो फिर इस तरह की बयानबाजी बंद होनी चाहिए। अगर पीएम मोदी जैन जी के नाम पर आह्वान कर सकते हैं, ये दावा कर सकते हैं अपनी विक्ट्री स्पीच में कि देश की जैन जी को हम सुशासन का मॉडल दिखाएंगे, तो राहुल गांधी भी लोकतंत्र के लिए युवाओं से अपील कर सकते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है। कहीं भी पोस्ट में हिंसा के लिए उकसाने वाली बात नहीं है। कहीं नेपाल का संदर्भ नहीं दिया गया है। अगर नेपाल का नाम लिया गया होता तब भी समझ में आता कि बीजेपी वालों की बात में दम है, लेकिन जबरदस्ती नेपाल से जोड़ा जा रहा है। नेपाल में कितनी बार तख्ता पलट हो चुका है।
पाकिस्तान में कितनी बार तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं और लोकतंत्र को बचाए रखने की जिम्मेदारी हर किसी की है। ऐसे में ऐसी बातों को लेकर जनता को डराना सही नहीं है। और इस सब को देखकर मुझे सनी देओल का वो डायलॉग याद आता है कि लोगों को डराकर वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है कातिया। आप डराने वाली इस राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।